हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं लोकर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जना और काथिर नाम के दो लोगों को बुरी तरह से मार रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम कहानी में आगे देखेंगे। कहानी कुछ टाइम पहले जाती है, जहां एक नेता अपने कुछ लोगों को पैसे देते हुए कहता है, वो कहता है कि इन पैसों का सही से यूज करना। इसके बाद उस नेता के आदमी बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये पैसे हमें जो सर ने दिए हैं, इन्हें हमें किस तरह से और कैसे बांटना है। मतलब इन्हें ये पैसा इस तरह से बांटना है कि आने वाले इलेक्शन में सारे वोट इनके सर को ही मिले। अब इन लोगों की ये सारी बातें जना भी सुन रहा होता है। इसके बाद जना अपने दो दोस्तों के पास जाता है। जना के दोस्तों का नाम काथिर और वेंकट होता है। असल में इन तीनों की एक छोटी टीम है और ये छोटे मोटे स्कैम्स करते हैं और इसी तरह से इनका गुजारा चलता रहता है। अब जना इन दोनों से कहता है कि हमारे एरिया का नेता वोट्स खरीदने के लिए लोगों में पैसे बंटवा रहा है। लगभग ये 40 लाख रुपए तक होंगे। उसमें से कुछ तो हम चुरा ही सकते हैं, वो भी असली को नकली पैसों से बदलकर। वेंकट पूछता है कि ये सब हम करेंगे कैसे। जना जवाब में कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद हम नेता के एक ड्राइवर को देखते हैं जो पैसे लेकर कहीं जा रहा होता है। उस ड्राइवर को जना भी जानता था। इसके बाद जना उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है। आगे जाने के बाद जना देखता है कि पुलिस चेकिंग कर रही है और वो जानबूझकर अपना हेलमेट उतारकर फेंक देता है और इसी कारण पुलिस जना को रोककर उसका चालान काट देती है। अब इसी दौरान वो ड्राइवर जना को पूछता है कि क्या हुआ भाई। जना उस ड्राइवर से कहता है, भाई यार इन पुलिस वालों को समझाओ, मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे जल्दी किसी अर्जेंट काम से जाना है। अब जना की बात सुनने के बाद वो ड्राइवर पुलिस से बात करने लगता है। पुलिस जना को जाने देती है। इसके बाद जना बाइक स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो बाइक स्टार्ट ना होने का ड्रामा करने लगता है। उसके बाद वो उस ड्राइवर से लिफ्ट भी मांग लेता है। कहता है कि भाई मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। अब वो ड्राइवर भी जना को आगे छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो ड्राइवर जना को लिफ्ट दे देता है। अब जना ये नोटिस करता है कि वो ड्राइवर रास्ते में पड़ने वाली हर शराब की दुकान को देख रहा है। इस पर जना ड्राइवर से कहता है, भाई अगर इतना ही पीने का मन है तो तुम खरीद कर पी क्यों नहीं लेते। ड्राइवर कहता है, भाई मैं ड्यूटी पर हूँ, इस दौरान मैं शराब नहीं पी सकता। जना ड्राइवर से कहता है, बस इतनी सी बात, अरे गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता हूँ, तुम आराम से बैठकर मस्त मजे में पी लो आज। इसके बाद जना ड्राइविंग करने लगता है और ड्राइवर मस्त शराब के नशे में टल्ली हो जाता है। इसके बाद जना मौका देखकर अपने दोनों दोस्त वेंकट और काथिर को बुला लेता है। अब वे दोनों चलती हुई गाड़ी से असली पैसे निकालकर नकली पैसे पटक देते हैं। ज्यादा पैसे नहीं निकालते, ये थोड़े ही पैसे निकालते हैं। इसके बाद जना, काथिर और वेंकट तीनों मिलकर पार्टी करते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। मगर अगली ही सुबह वही ड्राइवर दो और आदमियों के साथ इनके घर पर आ जाता है। ड्राइवर को वहां देखकर जना को लगता है कि शायद अब वो फंस गया, मगर ड्राइवर तो उल्टा इन्हें और पैसे देते हुए कहता है, लगता है रात भर पार्टी चली है, ये पैसे लो और खूब पार्टी करो, मगर वोट हमारे सर को ही देना। ये सुनकर अब तीनों की जान में जान आ जाती है कि चलो हम बच गए, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ पैसे देने यहाँ आए थे, यानी कि वोट खरीदने। अगले दिन जना अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी शॉप पर जाता है, जहाँ जना एक पूजा नाम की लड़की को देखता है। जना को पूजा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। जना को पूजा से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। पूजा नाम की लड़की अचानक से खड़ी होती है और जना से बोलती है, तुम कहाँ थे अभी तक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसे करो तुम जल्दी से बिल पे कर दो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर पूजा जल्दी से बाहर चली जाती है। जना का दोस्त काथिर उससे पूछता है, भाई कौन थी ये लड़की और तू इसे कब से जानता है। जना काथिर से कहता है, भाई वो बस नाटक कर रही थी, क्योंकि शायद उसके पास बिल के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसने ये नाटक किया। और मुझे तो ये लगता है कि अभी तक तो वो रफू चक्कर हो गई होगी। खैर जाने दो, कभी तो हम उसे पकड़ ही लेंगे, तब हम उससे अपने पैसे वापस ले लेंगे। के बाद जना ही उसका बिल पे करता है। अगले दिन काथिर जना से कहता है कि भाई आजकल काफी लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा कमा लेते हैं, क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमा लें इसमें। काथिर की बात सुनकर जना के दिमाग में एक प्लान आता है। अब जना एक फेक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कुछ विजिटिंग कार्ड्स बनवा लेता है। अब इसी बीच इनको एक आदमी भी मिल जाता है जो जना के इस स्कैम में फंस जाता है, और वो आदमी जना को 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे भी देता है। अब अगले दिन जब जना और काथिर कहीं जा रहे होते हैं तो उनकी नजर पूजा पर पड़ती है, जो सड़क पर किसी से लड़ रही होती है। अब जना और काथिर को देखकर पूजा तुरंत वहाँ से भाग निकलती है।
मगर उसके भागने का कोई फायदा नहीं। जना उसकी स्कूटी के आगे आकर ही अपनी गाड़ी रोकता है। अब काथिर पूजा से कहता है कि हमारे भाई के पैसे लौटा दो। इस पर पूजा कहती है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, बस मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने शर्त लगाई थी कि जो सबसे कम खाएगा उसे ही सभी का बिल पे करना होगा। अब मैं शर्त हार गई और उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हें फंसा दिया। जना पूजा से कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें समय समय पर याद दिला सकूं कि तुम्हें मुझे पैसे देना है। पूजा भी चुपचाप जना को अपने नंबर दे देती है। अब जना पूजा को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद जना अपनी सेविंग्स में से 4 लाख रुपए निकालता है। इसके बारे में जब काथिर जना से पूछता है तो जना उससे कहता है ये पैसे मैं उस आदमी को दूंगा जिसने अपन को 2 लाख रुपए दिए हैं, ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए तो वो और भी पैसे लगा देगा। समझे मेरा प्लान? और उसके बाद हम उन पैसों को लेकर हो जाएंगे गायब। अब प्लान के हिसाब से जना उस आदमी को 4 लाख रुपए दे देता है। अब 4 लाख रुपए पाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो बहुत फायदा हो गया। और इस आदमी ने जना से पहले ही कहा था अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा। मगर पैसे मिलते ही ये आदमी अपनी बात से पलट जाता है और वो जना से कहता है कि मेरे सिर पर काफी कर्जा है जो कि मैं इन पैसों से उतार दूंगा, मुझे तो अब और इन्वेस्ट नहीं करना। ये सुनने के बाद तो जना की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि ये आदमी उनके जाल में फिर से फंसा ही नहीं। अब जना को कोई और आदमी ढूंढना पड़ेगा। अब इन्हें जल्दी ही एक और आदमी मिल जाता है जो इन्वेस्ट करने के लिए मान भी जाता है। उसका नाम सेतु रमन होता है। सेतु रमन जना से कहता है कि मुझे आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला कि आप पैसों को डबल करके देते हो। भला शेयर मार्केट से इतना प्रॉफिट कैसे संभव है, वो भी हर बार? अब जना उससे कहता है कि सर हमारे पास कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन होती है जिसका यूज करके हम अपने क्लाइंट्स का पैसा डबल कर देते हैं। सिंपल सी बात है। फिर क्या था दोस्तों, सेतु रमन जना को 2 लाख रुपए दे देता है। अब अगले दिन जना पूजा के नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, यानी कि यहाँ पूजा ने जना को गलत नंबर दे दिया था। जना मन में सोचता है कि इस पूजा ने फिर से बेवकूफ बना दिया। काथिर जना से कहता है कि तू चिंता मत कर भाई, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, वो एक सैलून में काम करती है। फिर क्या था, जना तुरंत ही पूजा के सैलून में पहुंच जाता है। अब जना पूजा से कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे सैलून में कुछ न कुछ करवाते आता रहूंगा जब तक तुम मेरे पैसे लौटा नहीं देती। इसके बाद जना कभी सेविंग करवाने तो कभी बाल कटवाने तो कभी फेशियल करवाने, कभी कुछ करवाने आने लगता है और जल्दी ही उसकी पूजा से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी दौरान जना ने भी सेतु रमन को 4 लाख रुपए दे दिए होते हैं। उसी दौरान काथिर का जना के पास कॉल आता है और जना काथिर से इस तरह से बात करता है जैसे कि वो किसी कस्टमर से बात कर रहा हो। अब जना को परेशान देखकर सेतु रमन उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। अब जना सेतु रमन से कहता है कि मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए थे। मैंने उसे 10 दिन में 2 करोड़ रुपए बनाकर दे भी दिए। उसने मुझे फिर से 1 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन अब वो मुझसे अपने 1 करोड़ रुपए टाइम से पहले वापस मांग रहा है। अब आप ही बताओ, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इतनी जल्दी वापस कैसे मिलेगा? ये तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मुझे पैसे इन्वेस्ट किए हुए। इसके बाद क्या था, सेतु रमन सारी लिखा पढ़ी करके 1 करोड़ रुपए जना को दे देता है और कहता है कि ये पैसे अपने क्लाइंट को दे दो, उसका जो इन्वेस्टमेंट है और उसका जो प्रॉफिट होगा वो मुझे दे देना, बात खत्म। अब जना सेतु रमन से पैसे ले लेता है, यानी कि उसका प्लान काम कर गया। अब एक दिन पूजा जना के घर उससे मिलने आती है, जहाँ वेंकट पूजा से कहता है कि जना और काथिर पास ही में गए हैं, तुम बैठो मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। अब वेंकट के वहाँ से जाने के बाद पूजा पूरे घर में घूमने लगती है। इसी दौरान वो जना के कमरे में भी चली जाती है, जहाँ उसे जना की सच्चाई पता चल जाती है, यानी कि अब तक जना ने जितने भी स्कैम किए हैं वो सभी कुछ पूजा को पता चल चुके थे। अब जैसे ही जना वहाँ आता है तो पूजा उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम इतने बड़े आदमी निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे और मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। मुझे तो अब अपने आप पर ही शर्म आ रही है। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और अब जना पूजा के लिए खुद को सुधारने का फैसला कर लेता है, क्योंकि पूजा ने जना से मिलने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। इसके बाद जना सबसे पहले सेतु रमन के 1 करोड़ रुपए वापस कर देता है। अब जब काथिर उससे इस बारे में पूछता है तो जना कहता है, देख भाई मैं पूजा को खो नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, हम इससे भी कुछ अच्छा काम कर लेंगे। अब ये सारी बातें पूजा पीछे से सुन लेती है, क्योंकि पूजा जना से मिलने आई थी और अब ये सारी बातें सुनकर पूजा जना को गले लगा लेती है और कहती है तुमने ये बहुत सही डिसीजन लिया है। अब अगले दिन जना पूजा से एक कैफे में मिलता है
जहां पूजा जना को एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देती है, मगर तभी वहां पर सेतु रमन अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। इसके बाद चक्रवर्ती नाम का एक आदमी सेतु रमन से मिलने आता है। चक्रवर्ती को वहां देखकर पूजा एकदम से अपसेट हो जाती है और वो कैफे से बाहर आ जाती है। अब जना पूजा से पूछता है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? पूजा रोते हुए कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज उसी की वजह से मेरी फैमिली गरीबी से गुजर रही है। इसी चक्रवर्ती के कारण मेरे पापा की कंपनी बंद हो गई और उन्हें काफी लॉस हुआ। जना, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या तुम इस चक्रवर्ती को मेरे लिए धोखा दे सकते हो क्या? अब ये सुनते ही जना पूजा से कहता है कि तुम ही ने तो मुझे ये सब कुछ करने से मना किया है कि धोखाबाजी नहीं करना है। तुम ही किसी और को धोखा देने के लिए कह रही हो, ऐसा क्यों? अब पूजा जना को समझाती है कि किसी मासूम के साथ धोखा करना गलत हो सकता है, लेकिन एक धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करना गलत नहीं हो सकता। अब जना भी पूजा का काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब उसी दौरान इनके सामने से चक्रवर्ती की गाड़ी गुजरती है, जो कि शायद यहाँ से वापस जा रहा था। और इसी के बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर गुंडे जना से पूजा के बारे में पूछ रहे होते हैं। जना उन गुंडों से कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ जना, काथिर, वेंकट और पूजा चारों मिलकर चक्रवर्ती के बारे में पता करते हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि चक्रवर्ती एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और वो कंपनी लॉस में चल रही थी। उनकी कंपनी बंद होने वाली थी और इस कंपनी को बचाने के लिए एक इल्लीगल रास्ता चक्रवर्ती ने अपनाया। उसने ये चीज अपने बॉस से शेयर की। चक्रवर्ती के आइडिया से उसके बॉस ने कंपनी बचा ली। साथ ही बॉस ने चक्रवर्ती को इनाम के तौर पर घर, गाड़ी, बंगला, प्रमोशन सब कुछ दे दिया। इसी के साथ साथ उसके बॉस को चक्रवर्ती पर इतना भरोसा हो गया कि उसने अपनी एक लौती बेटी की शादी भी चक्रवर्ती से कर दी। इसके बाद चक्रवर्ती बिना किसी मेहनत के पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया और वो अपने कपड़ों की फैक्ट्री की आड़ में कई इल्लीगल धंधे भी करता है। काथिर जना से कहता है, ये चक्रवर्ती तो बहुत ही खतरनाक आदमी लगता है भाई, हमें बहुत ही फूक फूक कर चलना होगा। अब अगले दिन जना काथिर को चक्रवर्ती की कपड़ा फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा सुधारने वाले के रूप में भेजता है, ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि चक्रवर्ती इस कंपनी के आड़ में और क्या क्या इल्लीगल तरीके से धंधे कर रहा है। अंदर जाकर काथिर को पता चलता है कि यहाँ तो चक्रवर्ती सोने के बिस्किट ट्रांसफर कर रहा है। इसी दौरान एक आदमी एक सोने का बिस्किट छुपाकर अपनी जेब में रख लेता है और जैसे ही चक्रवर्ती को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस आदमी को वहीं पर शूट कर देता है। ये देखकर तो काथिर भी हैरान रह जाता है, किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। अब ये बात सुनकर जना कहता है कि आखिरकार इतना सारा सोना चक्रवर्ती रखता कहाँ पर होगा। पूजा बताती है कि शहर के बाहर चक्रवर्ती का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर वो रहता तो नहीं है, मगर वहाँ हर वक्त उसके गुंडे पहरा देते हैं। हो ना हो सोना चक्रवर्ती वहीं रखता होगा। अब ये लोग अपने प्लान पर वर्क करने के लिए चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस पहुँच जाते हैं और चक्रवर्ती के गेट हाउस के बगल में ही एक मकान किराए पर ले लेते हैं, ताकि वहाँ से ये सभी गेस्ट हाउस पर नजर रख सकें। पूजा जना से कहती है, हो ना हो पक्के में चक्रवर्ती ने सोना किसी लॉकर में रखा होगा। जना कहता है कि वेंकट तो किसी भी लॉकर को खोल सकता है, तुम उसकी चिंता मत करो। मगर वेंकट तो कहता है, अगर लॉकर 10 साल पुराना है तो ही मैं उसे खोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में काफी एडवांस लॉकर आने लग गए हैं। अब पूजा कहती है कि आजकल के लॉकर को सिर्फ 40 सेकंड्स में खोलना होता है, नहीं तो अलार्म बजने लगता है और लॉकर खोलने वाला कमरे में कैद भी हो सकता है। और अगर लॉकर खोल भी लिया तो सोने को 40 सेकंड के अंदर ही चुराना होगा। इसके बाद ये सभी लोग लॉकर को खोलने के तरीके में लग जाते हैं। साथ ही ये लोग गेस्ट हाउस के बॉडीगार्ड्स पर भी नजर रखने लगते हैं कि वो किस टाइम ब्रेक लेते हैं, किस टाइम कहाँ जाते हैं। अब एक रात पूजा जना से कहती है कि चक्रवर्ती का पैसा चुराने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। जना पूजा से कहता है, तुम टेंशन मत लो, एक बार ये काम खत्म हो जाए उसके बाद मैंने कुछ सोचा है। अब वो रात भी आ जाती है जिस दिन इन्हें उस चोरी को अंजाम देना था। अब ये लोग जिस घर में थे वहाँ से लॉकर वाले कमरे तक एक सुरंग बनाते हैं। इस सुरंग के जरिए जना और वेंकट उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ सोना रखा हुआ है। इसके बारे में अभी तक किसी भी गार्ड्स को कोई भनक नहीं होती। अब वेंकट जल्दी से लॉकर खोल भी देता है और वहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट्स होते हैं। अब जना और वेंकट दोनों तुरंत ही बिस्किट्स भरने लगते हैं। अब जैसे ही लॉक होने में 5 सेकंड बचते हैं तो जना वेंकट को वापस चलने के लिए कह देता है। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और अलार्म जोरों से बजने लगता है। वेंकट भी जल्दी से पूजा और काथिर के साथ वहाँ से भागने लगता है, मगर वेंकट ये आकर कहता है कि जना वहीं पर फंस गया, लेकिन जना तो समय रहते निकल गया था।
पीछे से वो बाकी का सोना लेकर आ जाता है। इसके बाद ये सभी तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर इन्हें वहाँ से जाते हुए चक्रवर्ती के आदमी देख लेते हैं और इनकी गाड़ी का पीछा भी करते हैं, मगर जना उन्हें चकमा दे देता है। ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन जब चक्रवर्ती को अपने सोने के बिस्किट्स की चोरी की खबर मिलती है तो वो तो पागल ही हो जाता है। अब जिस घर में जना और उसके फ्रेंड्स रुके हुए थे, चक्रवर्ती उस घर की तलाशी लेता है। अब चक्रवर्ती को वहाँ वही फेक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो कि जना ने स्टॉक मार्केट में स्कैम करने के लिए बनवाया था। उस कार्ड को चक्रवर्ती अपने एक पुलिस दोस्त को देता है और जल्दी से इसका पता लगाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जना एक अलग लॉकर बनवाता है जिसमें वो चक्रवर्ती के सोने को रख देता है और उसका पासवर्ड वो पूजा के जन्मदिन वाली तारीख रखता है। इधर चक्रवर्ती को उस विजिटिंग कार्ड में दिए हुए नंबर से कॉल हिस्ट्री से पता चल जाता है कि चक्रवर्ती का सीएस सेतुरमन जना से बात करता था। अब इसी बारे में सेतुरमन चक्रवर्ती को बता भी देता है। अब चक्रवर्ती जब सेतुरमन से जना के बारे में पूछता है तो वो उसके बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उसने जना की एक फोटो भी ली थी, वो फोटो भी वो चक्रवर्ती को दे देता है ताकि चक्रवर्ती जना को ढूंढ सके। अब पुलिस वाला सतीश थोड़ा और जना के बारे में जानकारी निकालता है जिससे उन्हें उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद तो चक्रवर्ती के आदमी जना और काथिर को उठाकर कपड़े की फैक्ट्री में बांध देते हैं। साथ ही उन दोनों को बहुत पीटते हैं क्योंकि उन्हें सोने के बारे में जानकारी लेनी थी कि आखिर उनके सोने के बिस्किट्स कहाँ हैं। तो कहानी की शुरुआत में यही सीन हमें दिखाया गया था। अब जना उन गुंडों को बता देता है कि ये बात सच है कि मैंने सोना चुराया था, लेकिन जब हम वापस आए तो सारा सामान बिखरा हुआ था और सोना भी लॉकर से गायब था। इसी बीच सतीश वहाँ पर आ जाता है और वो चक्रवर्ती से पूछता है कि आखिर इन्होंने सच्चाई बताई या नहीं। इसके बाद जना फिर से सोने के बिस्किट्स की बात दोहराता है। इस पर सतीश कहता है कि तू ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला। अब सतीश जना पर गन तानकर फायर कर देता है, मगर गोली वो जना को नहीं बल्कि सेतुरमन को मारता है, जिसे देखकर चक्रवर्ती हैरान रह जाता है। अब चक्रवर्ती पूछता है कि तुमने इसे क्यों गोली मारी। तब सतीश बोलता है कि असल में ये चोरी सेतुरमन ने की है। दरअसल में सेतुरमन ही पूजा का वो पिता है जिनके साथ चक्रवर्ती ने धोखा किया था। और जब इन्हें जना के बारे में पता चला कि वो भी लोगों को ठगने और धोखा देने में एक्सपर्ट है, तो पूजा और उसके बाप दोनों ने मिलकर जना को अपने प्लान में फंसाकर काम निकालने का सोचा। और ये सारी बातें सतीश को जब पता चलती है जब वो जना के बारे में पता कर रहा होता है। सतीश को सेतुरमन के घर में 2 फ्लाइट्स टिकट मिले थे और दूसरा श्वेता के नाम से, यानी कि पूजा का असली नाम श्वेता है। ये दोनों बाप बेटी सोना लेकर देश छोड़ने वाले थे, मगर पूजा जना, काथिर और वेंकट को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने फ्लाइट टिकट फाड़ दिए क्योंकि वो सभी के साथ यहाँ से जाना चाहती थी। ये बात सुनते ही जना को जोर का झटका लगता है क्योंकि जना ने पूजा से बहुत ज्यादा प्यार किया था, उसके लिए उसने खुद को भी बदलने चाहा। इसके बाद चक्रवर्ती तुरंत ही सेतुरमन को मारने के लिए उस पर गन तान देता है, जबकि सतीश उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अभी भी सोना सेतुरमन की बेटी के पास है। तभी पूजा भी सारे सोने को लेकर यहाँ पहुँच जाती है। सोने को चेक किया जाता है जिसमें सब कुछ बराबर होता है। अब चक्रवर्ती पूजा और सेतुरमन को मारने ही वाला होता है। तभी पूजा जोर से वेंकट का नाम लेती है और देखते ही देखते सोने वाले बैग में एक जोर का धमाका होता है। इससे जना थोड़ा घायल होता है। वहीं सेतुरमन, काथिर और पूजा दूर होने की वजह से इससे बच जाते हैं। इसके अलावा चक्रवर्ती और उसके साथ वाले लोग पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब वेंकट टाइम से वहाँ से जना और पूजा बाकी सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। अब पूजा जना के पास आकर उससे माफी भी मांगती है, मगर जना उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत ही पूजा के सिर पर गन तानकर फायर कर देता है, मगर उसका निशाना पूजा नहीं बल्कि तिजोरी होती है। जैसे ही लॉकर में गोली लगती है, पता चलता है कि जना ने इस लॉकर को ही सोने का बनवा दिया होता है और बाकी जो सोना लॉकर में था वो नकली था। मतलब कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं खोया। इसके बाद जना पूजा को माफ कर देता है। अगले ही दिन इन्हें खबर मिलती है कि पुलिस ने चक्रवर्ती को सोने की स्मगलिंग के चक्कर में अरेस्ट कर लिया है और ये काम भी जना का ही होता है। उसी ने चक्रवर्ती के बारे में पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। जना ने आखिर में अपना वादा पूरा कर लिया था, जो वादा उसने पूजा से किया था कि सोना चुराने के बाद वो चक्रवर्ती से पूजा और उसके पिता का बदला जरूर लेगा। इसके बाद पूजा तुरंत ही जना को गले लगा लेती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।